हेलो का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे श्री 1008 पीर जी श्री शांतिनाथ महाराज जी की आपको जीवनी सुनाएंगे, उनकी जीवन लीला। और पूरी पोस्ट आप जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, उनके बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम पीर शांतिनाथ जी महाराज के चमत्कार और उनके जीवन से जुड़े कुछ आपको रहस्य बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं श्री 1008 पीर जी श्री शांतिनाथ जी महाराज जलंधर नाथ पीठ श्री मंदिर के मठाधीश जालोर राजस्थान में 20वीं सदी के उत्तरार्ध से 21वीं सदी प्रथम चरण में वसन सिद्ध महात्मा थे। उनके मुख से जो आशीर्वाद के वसन जो निकल जाते थे वो वसन अवश्य ही सिद्ध हो जाता था। उनकी दृष्टि सिद्ध दृष्टि थी। एक ही नजर में वे आदमी को पहचान लेती थी कि ये निर्धन है अथवा अर्ध सहयोग का आशंकी है। या तत्काल उन्हें अपने पास बुला लेते, उनकी मदद करते थे। दूसरों की मन की बात को जान लेते थे। सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कह पाता था, उससे पहले ही वो खुद बोल देते थे कि तुम्हारे मन की बात मैं जान गया हूँ। वो व्यक्ति उस व्यक्ति की मन की बात में तुरंत बता देते थे, जो 100% सत्य होती थी। इनके बाद युग के नाथ सिद्ध महापुरुष थे। उनका परिचय करवाते हैं आपको। श्री शांतिनाथ जी महाराज का जन्म जालोर की पावन धरा पर गाँव भागली जोरावत राठौर परिवार में 29 जनवरी 1940 को 1996 माघ कृष्ण पंच पक्ष में सोमवार को हुआ था। उनका संचारी नाम कोट सिंह और पिता का नाम रावत सिंह और माता का नाम सिंगार कंवर था। 1 नवंबर 1954 को 2011 शुक्ल पक्ष में सोमवार को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और 28 अक्टूबर 1980 को वो सोमवार को श्री मंदिर मठ पर मठाधीश के रूप में आसीन हुए थे। इनके बाद 1 अक्टूबर 2012 को उन्होंने सोमवार के दिन ही अपना शरीर त्याग कर शिव धाम सिधारे और वहाँ पर समाधि में लीन हो गए। उनके गुरु थे श्री 1008 योगीराज श्री केसरनाथ जी महाराज। अब जानते हैं उनकी जीवन की यात्रा। शांतिनाथ जी महाराज के पिता श्री रावत सिंह जी व माता श्री सिंगार कंवर अपने जीवन में गुरु श्री केसरनाथ जी महाराज के भक्त थे। एक समय केसरनाथ जी महाराज भागली गांव में तपस्या कर रहे थे। उस समय ओट सिंह ने अपने माता पिता के साथ बचपन में ही केसरनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनके पिता श्री ओट सिंह की अन्यत्र शांत सौम्य एवं साधु प्रकृति अंतरिक प्रेरणा देकर ने श्री केसरनाथ जी के शरणों में समर्पित कर दिया था। ये बात 2007 की है। महज 10 वर्ष की आयु में ओट सिंह ने योगीराज केसरनाथ जी महाराज के शरणों में आश्रय पा लिया था। वही शांतिनाथ जी महाराज थे। उन्होंने अपने प्रकृति के अनुकूल परिवेश को पाकर दत्त होकर गुरु सेवा आरंभ कर दी और 2011 को श्री मंदिर पर वेश देकर ओट सिंह को दीक्षित किया। उनका नाम शांतिनाथ महाराज रख दिया। गादी तिलक उनका कर दिया गया। श्री 1008 श्री शांतिनाथ जी महाराज को इस गौरवशाली श्री जलंधर नाथ पीठ श्री मंदिर के मठाधीश के रूप में गादी तिलक कराया गया। त्याग और तपस्या से गौरव विधि तपोभूमि के मठाधीश बनने के बाद उन्होंने अपनी संपूर्ण क्षमता और अनुभव से समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए श्री मंदिर को एक केंद्र का स्वरूप कर दिया। भेदभाव रहित और सामाजिक कार्य के लिए एक था। उनके दरबार में आने वाले साधु को आदर भेंट दी जाती थी और भोजन की व्यवस्था की जाती थी, जो अब भी चालू है। हर आने वाले कष्ट का निवारण भी यथासंभव किया जाता था। सच्चे संत गुणों को नैनचा वासा क्रमता संबोधित किया जाता था। श्री शांतिनाथ जी महाराज ने 10 अप्रैल 1971 इस सिद्ध भूमि धर्मस्थल श्री मंदिर पर 7 दिवसीय महारुद्र यज्ञ करवाया था। इस भव्य आयोजन के प्रत्यक्ष अनुभव अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने जालोर की पावन धरा पर इससे पहले ऐसी आस्था का महाकुंभ कभी नहीं देखा था, जिसमें श्रद्धालुओं का इतना जन सैलाब उमड़ा था कि आयोजन स्थल पर पैर रखने की जगह नहीं थी। इस पावन तीर्थ श्री मंदिर के विकास शांतिनाथ जी महाराज ने ही करवाया था। इस धाम को इंद्रपुर भी छोटी लगती है। इस शांतिनाथ जी महाराज के हाथों से मुहूर्त किया गया, जो अभी भी काम चल रहा है और गादीपति श्री गंगानाथ जी महाराज को काम पूर्ण करवा रहे हैं। उन्होंने अपने शांतिनाथ महाराज ने जीवन काल में कई अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया है। आपको पूरा वर्णन बनाना चाहूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसमें इसको शॉर्ट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। शांतिनाथ जी महाराज कभी उच्च नीच, अमीर गरीब, छोटे मोटे, जात पात भेदभाव रहित सबके लिए एक समान मानते थे। उनके दरबार में जो भी आता था वो उनकी जरूर मदद करते थे। उनके जीवन काल में बहुत सारे उन्होंने परिचय दिए हैं और जिनका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते, या मैं भी उन वर्णों से अज्ञानी हूँ। पीर श्री शांतिनाथ जी महाराज भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव ने नाथ रूप धारण कर जालोर की पावन भूमि पर जन्म लिया। वे जगत के तारनहार, अंतर्यामी और उनकी शरण में गए भक्तों पर कृपा की, भूले भटके को सही राह दिखाई। उन्होंने अपने शिव भक्ति से अपने भक्तों को अमृत रूपी प्रेम प्याला पिलाकर भवजल पार किया। जो उनके शरण में गया उनका जीवन सफल हो गया। 1 अक्टूबर 2012 को सोमवार के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन साथ ही छोड़ गए अपनी जन मन में कभी नहीं मिटने वाली अमित छाप। उनकी समाधि श्री मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। उनके दर्शन करने से भक्तों का कल्याण होता है। उनके समाधि पर जाने वाला हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री मंदिर के अलावा कई जगह इनके मंदिर बने हुए, घर घर इनकी पूजा की जाती है। अगर आप शांतिनाथ जी महाराज को मानते हो तो इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर भी हमारे वीडियो से किसी प्रकार की कोई गलती या किसी प्रकार की कमी रह गई है तो आप अवश्य हमें कमेंट में बताएं। जय शांतिनाथ जी महाराज की।